सेगमेंट शुरू करने वाले, जो कि सबसे जीएस पेपर 1 का, इवन दोनों पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, कम समय में इसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम डीआई के बारे में बात करेंगे, स्टैट्स के बारे में। स्टैट्स जो 56वीं से 59वीं, 60, 62 और 63 में ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो क्वेश्चन का झुकाव डीआई की तरफ हो गया है। तो डीआई को कैसे टैकल करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा प्रश्न चुनना है, कौन सी बुक पढ़नी है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो इस पे बात करेंगे स्टैट्स के बारे में, ये डीआई के फॉर्म में आने लगा है पिछले 3 बार से। 4 प्रश्न होते हैं, उसमें से 2 सॉल्व करना होता है। 36 मार्क्स के 2 होते हैं, यानी 72 नंबर का होता है। और इसमें जो ये 72 नंबर होता है, फुल प्रूफ मार्क्स हो सकते हैं, इसलिए इस पे लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी स्कोर हो सकता है, मतलब 100% स्कोरिंग है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। जो लोग का मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है या वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, मैथ से उनका भय है, तो एग्जाम में जाके वो जो मल्टी कैलकुलेशन उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। तो इस पे हम आज बात करेंगे कि कैसे टैकल करना है। ये सबसे बेसिक वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए अंत तक, तो आपको एक जो पूरा डायग्राम है कि दिमाग में फ्रेम करने में हेल्प देगा कि हम कैसे स्टैट्स को टैकल करना है। और इस तरीके से अगर आपने स्टैट्स को करा, तो ऑब्वियसली अगर पिछले एग्जाम में आपने 1 बनाया होगा, तो आप इस पर 2 करके आओगे, मतलब 100% इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसको हम देखेंगे 4 गोल्डन रूल के तहत, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 गोल्डन रूल, इसलिए कि ये जो सारे बेसिक क्वेरीज हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना सेकेंडरी चीज है। हमने ये जो स्ट्रेटेजी है स्टैट्स के लिए, अगर इसको समझ लिया तो हमारा काम आसान हो जाता है, हम काफी हद तक समझ पाते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसको मैंने प्रश्न चुनने के सेगमेंट में रखा। प्रश्न चुनने का सेगमेंट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जांपल अभी 63वीं 63rd को एग्जांपल में लेकर बताऊंगा। देखिए 63rd में जो 4 प्रश्न आए थे, तो शुरुआती जो 2 प्रश्न थे वो काफी आसान थे, मतलब बहुत ही आसान। वैसे लोगों ने भी उसको अच्छे से स्कोर कर दिया, उसमें जो पिछली बार स्टैट्स में उलझे थे। तो शुरुआती 2 प्रश्न काफी आसान थे, और उसके बाद के जो प्रश्न थे वो तुलनात्मक रूप से काफी कैलकुलेटिव थे, तो उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम प्रश्न चुने। जो हमारे पास 4 प्रश्न हैं, इसमें से हमें 2 प्रश्न करना है, तो उन 2 प्रश्नों को चुनने के लिए हमें 2 मिनट 3 मिनट का समय देना ही पड़ेगा। कम समय को कहते हुए कि एग्जैक्टली तुरंत जो हमें पहली बार देखता है वो हमें अच्छा लगा तो हमने चुन लिया, उस पर थोड़ा फोकस करना है कि हमें कौन सा प्रश्न चुनना है, कौन सा प्रश्न चुनना है, इसका पूरा का पूरा उत्तर आपको कौन से प्रश्न का सॉल्व करने हैं, इसको मैंने 4 सेगमेंट में बांटा है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रश्न हमारे लिए बेहतर होंगे। लेकिन 2 मिनट एग्जाम में समय देके हमें प्रश्न चुनने में लगाना होगा, तब हम काफी फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ये इस सेगमेंट को हमने कवर कर लिया है। दूसरा सेगमेंट है देखिए बुक्स। बुक्स को लेके मार्केट में स्पेक्ट्रम की बुक है, विवास की बुक है, काफी ऐसे सारे बुक है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। सबसे पहले 56वीं 59वीं 60 62 और अभी हाल में जो 63, इसके 4 प्रश्न, इसके 4 प्रश्न, इसके 4 प्रश्न, टोटल 12 प्रश्न है। शुरुआत ऐसे ही करना है। देखिए स्टैट्स ये नहीं है कि आपको कुछ शुरू से सीखना पड़ेगा, ये जस्ट यूनिटरी मेथड का कैलकुलेशन है, आपको उसमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 4 प्रश्न आए हैं, टोटल 12 प्रश्न, इनको बहुत अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से सबको बनाना है। शुरुआत यहीं से करना है, शुरुआत करना है 12 प्रश्नों से, और बहुत अच्छे से या तो गाइड की हेल्प ले सकते हो, बुक की कहीं काफी जगह मिल भी जाएगा। हालांकि इसको हम भी खुद आगे सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इन 12 प्रश्नों का फुल प्रूफ बना के फेयर के तरीके में आपको उसको रख लेना है कि एग्जाम में अगर आता तो कैसे बनाते हैं। इसलिए कि डीआई का जो पैटर्न है 56वीं 59वीं में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, और 60 62 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि ये वाले प्रश्न एग्जैक्टली 60 62 में आए थे। 2 प्रश्न करने होते तो दोनों के दोनों प्रश्न एग्जैक्टली वही थे, बस डेटा चेंज था। तो हम अगर इसका प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, बस डेटा चेंज है। तो डेटा चेंज जब हो जाएगा तो हमें वहां कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि 56 59 60 62 63 के 4 4 प्रश्न 12 प्रश्न को
लगभग हमें रट जाना है, जैसे बाकी के सेगमेंट एग्रीकल्चर और जो पढ़ेंगे जैसे उसको रट जाते हैं, इन 12 प्रश्नों को बहुत अच्छे से रट जाना है, क्योंकि इसमें लगभग 4 टाइप 5 टाइप जो हमें मिलेंगे, वो 64वीं का जो मेंस होगा उसमें भी सेम पैटर्न वही होगा, डेटा बस अलग होगा। ठीक है, पहला ये हो गया। अब बुक की बात है, देखिए काफी बुक है मार्केट में, स्पेक्ट्रम और इसके सेक्शन की भी एक बुक आती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बुक है अभी तक मैंने एनालाइज की, हमें बताता हूँ। देखिए ये बुक है अरिहंत की, ये डेटा इंटरप्रिटेशन की अरिहंत की बुक है। काफी जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है बिहार में उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में बिहार में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, इसका चैप्टर नंबर जो 6 है मिक्स्ड ग्राफ। देखिए जो बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं, दो ग्राफ या दो पाई चार्ट या उनका कंपैरिजन, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन, इसमें बेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया ज्यादातर चैप्टर नंबर 6, बाकी पाई और सर्कल 5 और 6 जो दोनों एग्जैक्टली बिहार में वैसे प्रश्न आते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए 199 पेज पे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत सारे सिंगल पाई चार्ट भी इन्होंने दिया हुआ है, सिंगल पाई चार्ट के एग्जाम है प्रश्न है। फिर मिक्स वाले में इन्होंने ये वाला प्रश्न, देखिए एलआईसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, हालांकि बिहार में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, दो एक डायग्राम दे सकता है, पाई चार्ट दिया जा सकता है, सेम प्रश्न आप इसको ये कर सकते हैं। ये बुक अभी देखिए ये इसमें डबल पाई चार्ट दिया हुआ है, तो डबल पाई चार्ट वाला भी प्रश्न आता है, तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। अभी शायद दिल्ली में अवेलेबल है, बाकी अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, इंटरनेट पे मिलता जरूर है, लेकिन आप अगर बुक शॉप पे मिल जाए तो इसको ले लीजिएगा, लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो आपको सबसे पहले शुरुआत इससे करना है, शुरुआत इससे करना, और दूसरा ये बुक जरूर ले लीजिए, कहीं से भी मंगा लीजिए, एक हेल्पफुल होगा जो बिगिनर है, मतलब जिनकी थोड़ी सी जो थोड़े कमजोर है स्टेट में, अगर उन्होंने इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो 20 नंबर तो आप इजीली बना सकते हैं। अरिहंत की बुक है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब कौन से प्रश्न सॉल्व करते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा, जो प्रश्न शून्य से लेके है इससे हम रिलेट करके देखेंगे। देखिए कौन से प्रश्न सॉल्व करें, बीपीएससी में अब तक जो क्वेश्चन 3 बार से एग्जाम में आ रहे हैं उसमें 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, उनका स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है डबल पाई चार्ट होता है। इसमें क्या रहेगा कि दो पाई चार्ट दिए रहेंगे, इसमें एक हो सकता है 100 पे रहेगा तो परसेंटेज में रहेगा, और डिग्री में रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो ये हो गया पहला टाइप, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हो सकता है सिंगल पाई चार्ट हो, ठीक है। दूसरा जो पिछले बार से आ रहा एग्जैक्टली होता तो मिक्स ग्राफ ही है, मिक्स्ड ग्राफ ही है, ठीक है, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो आय और व्यय से संबंधित प्रश्न होता है। आय और व्यय से 56वीं 59वीं और 60 62वीं में लगातार इन्होंने पूछा है कि आय और व्यय वाले जो एक एक प्रश्न है, तो ये प्रश्न देखने में तो काफी कैलकुलेटिव लगते हैं, लेकिन इनके कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं जिसको अगर हमने समझ लिया तो ये प्रश्न हमारे लिए आसान हो सकते हैं, आय व्यय वाले, ठीक है। एक आय व्यय के प्रश्न एग्जैक्टली मिक्स्ड ग्राफ में ही इसको रखेंगे, लेकिन ये स्पेसिफाइड हो जाता है आय व्यय के प्रश्नों से, ठीक है। तीसरा है एक मिक्स ग्राफ होता है, मिश्रित ग्राफ, जो बाकी वाले होते हैं मिश्रित ग्राफ। प्रश्न नंबर 3 भी और प्रश्न नंबर 4 भी मिश्रित ग्राफ ही होता है, एक प्रश्न मिश्रित ग्राफ ही होता है। तो अब इसमें हमें सॉल्व कौन सा करना है, देखिए मेरे अकॉर्डिंगली और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 1 को, क्योंकि डबल पाई चार्ट जो है इसमें दो ही फैक्टर पे निकाला जाता है, 100% पे, और जब डिग्री में हम बात करेंगे तो 360 डिग्री, और इसमें थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो वो कैलकुलेशन होता है। इसमें सबसे खास बात क्या होता है कि ये दो ही फैक्टर पे सॉल्व किए जाते हैं, 100 पे और 360 पे, और इनका आंसर जो होता है एक्यूरेट आता है, मतलब एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। दूसरा जो मिक्स ग्राफ है, वो अगर आय व्यय से रिलेटेड प्रश्न है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेशन तो लेंथी लगेगा, लेकिन कुछ 3 फॉर्मूला है, आय का, व्यय का और प्रतिशत लाभ का, यही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो अगर इन फार्मूला को हमने याद कर लिया, जैसे व्यय को हम क्या कहेंगे,
आय को हम क्या कहेंगे, सेलिंग पॉइंट होता है, तो वो मैं बताऊंगा। तो इनके आपको कमांड कर लेना, तीन फॉर्मूला जब आप याद कर लोगे तो ये वाला प्रश्न आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है, जब फॉर्मूला पे उसको बैठा देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है, मैं इसको हालांकि करने की मतलब ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है, आसान हो तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मना मैं इसलिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ कि 60 थॉट के रेफरेंस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो देखिए इसमें मान लीजिए एक निश्चित ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये है डेटा। अब मान लो कि ये डेटा दिया हुआ 60, 62, 64, 66 ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ बहुत देर है, तो एग्जैक्टली इनका जो एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस, एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं किया जा सकता कि मान लो अगर आपने यहाँ पे इसको लिखा 62, आई मीन 61 मान लीजिए जो भी, लेकिन आयु के हिसाब से हो सकता है 62 भी हो, क्योंकि एग्जैक्ट वो फिगर ग्राफ के पैटर्न में नहीं बनाया हुआ होता है। तो मान लो आप उसको फिगर आउट कर रहे हो 62 और आयु के अनुसार 64, तो आपका आंसर वेरिएबल हो सकता है ना। और इस बार जो प्रश्न आए थे 63 में, दो प्रश्नों में एक प्रश्न तो एग्जैक्टली दोनों प्रश्न लगभग जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे तो पता ही नहीं चल रहा था कि 64 70 है 75 है। जब बड़े बड़े अमाउंट में होगा, मान लो कि ये 900 है और ये 1000 है, तो इसके बीच कोई ग्राफ है तो हम इसको 940 ले 950 ले, ये थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हमें यही है कि सबसे पहले जब प्रश्न चुनेंगे तो हमें ऐसे प्रश्नों को लुक आउट करना है कि ये प्रश्न जो है, अगर मान लीजिए डेटा अलग समझ में आ रहा है तो हम इस पे अटेम्प्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सारे अगर सही हो जाते ठीक, इसमें एक भी गलत हो जाता तो 6 नंबर 8 नंबर का नुकसान हो जाता है। इस वाले में नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, इस वाले में नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी 3 और 4 करना तो मान लो अब एक टफ हो गया हमारे लिए, नहीं आ रहा है तो हम इसका अटेम्प्ट लेंगे, लेकिन पहले सावधानी दे कर लेना हमको चेकआउट करके कि ये इसमें जो ग्राफ का मान है मतलब एकदम एग्जैक्ट फिक्स है, जैसे 70 80 85, तो ये काफी आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए ये वाला प्रश्न पहला डबल पाई चार्ट और इनकम बेस्ड जो मिश्रित ग्राफ होता है उसको करना फायदेमंद होगा। ठीक है, सबसे लास्ट जो स्ट्रेटेजी है कितना समय देना और कब देना, देखिए 40 मिनट आप दे सकते हैं, 55 मिनट यानी कि 1 आवर भी दे, 1 घंटा दे सकते हैं। 40 से 1 घंटे मिनट से 1 घंटे के बीच में का जो प्रश्न है स्टैंडर्ड समय है, इतना समय देके इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा सबसे बेनिफिशियल होगा और मार्क्स काफी ये होते हैं। तो एक तो इतना देना है, 1 घंटे मान लेते हैं जनरल। दूसरा है कब देना है, तो ये दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग पहले बनाते हैं, कुछ लोग लास्ट में बनाते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप पहले बनाइए, क्योंकि जब ये हमारे जीएस का पहला दिन का पहला पेपर होता है तो दिमाग हमारा काफी फ्रेश होता है। जब हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे और हमें लगेगा कि हमारा सब सही है, तो और भी हमारा उत्साह वर्धन हो सकता है और हम बाकी आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। बीपीएससी में टोटल जो खेल है वो समय का है, अगर हम लास्ट में करते हैं और हम समय थोड़ा सा कभी कम मिलता है तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन प्रेशर में आके अगर गलत हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको 6 नंबर 8 नंबर दिलाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि शुरू में करना सही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो 4 रूल है इनको आप फॉलो कीजिए, बुक्स ले लीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सेफ स्कोर है, मतलब इसको 100% पाया जा सकता है। तो इस तरीके से बाकी जो जैसे प्रश्न जो 12 प्रश्न है उसको हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, मिक्स का कैसे सॉल्व करना है, तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।